हेलो दोस्त। अभी लगभग हम लोग बहुत सवेरे उठे थे, मतलब 6:50 के आसपास मैं उठी थी आज। और मम्मी लोग पहले ही उठे हैं, मैं पिंकी एक साथ उठे थे। सीमा अभी भी उठी नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा डर भरा हुआ है। कल रात को भी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा चीजें कैसे करें, क्या करें। मतलब सब एक पल में हुआ। पूरा सामान इधर से उधर फैला हुआ है। इधर से मतलब जो भी चीजें हैं, दुकान भी, मतलब मम्मी उठी थी काफी टाइम पहले से, अभी लगभग 8 8:30 हो रहा है और दुकान भी नहीं खोली है। दुकान मैं खोलूंगी क्योंकि मम्मी का मूड थोड़ा सा ज्यादा ही अपसेट है। वो क्या करूं कैसे करूं, चीजें फेस नहीं कर पा रही हैं। मेरे पापा घर के लिए कुछ सामान लेके आए थे। इन सामान को रखने के बाद मैं तुरंत दुकान खोल देती हूँ। पूरा का पूरा साफ, खाली एकदम। ऐसा है कि अपना है ही नहीं लग रहा है कुछ, और बचा ही नहीं है कुछ। जैसी चीजें मन में चल रही है। मम्मी मेरी पूरी की पूरी हिम्मत खत्म करके बैठी हुई है। और यहाँ पे तो अब सीधे धूप आएगा दुकान में भी। पहले बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद मैंने इसमें सीट लगवाया था। अब मुझे खुद के ऊपर लग रहा है कि शायद नहीं लगवाते तो ऐसा नहीं होता, या फिर चीज़ें नहीं बोलती तो नहीं होता। आज सुबह से बहुत सारे काम थे, लेकिन किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं थी। धीरे धीरे मैंने पहले दुकान की सफाई की, क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और इधर से सारे कचड़े बाहर के अंदर आए हुए थे, बहुत सारा डस्ट। तो मैंने एक एक करके धीरे धीरे सारा सफाई किया। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा के कुछ दिन के कपड़े पड़े हुए थे। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं धो रही थी। अपने भी कपड़े मैं बहुत मुश्किल से धो पाती थी। सो मैंने सोचा कि आज जब वो लोग उधर हैं तो मैं कर देती हूँ। फिर मैंने सारे कपड़े एक एक करके धोए। कपड़े धोने थे, मन नहीं था, फिर भी किया। लगभग 3 4 बज रहा है और अभी सीट आएगा आने के लिए और काम करवाएंगे। पर फूटे हुए घर से ही अभी खाना वगैरह बनाना पड़ा। ये सारी चीज़ें हमने साफ नहीं किया है, क्योंकि मतलब हो जाने के बाद ऊपर से भी बहुत सारा कचरा गिरेगा, कई सारी चीज़ें आएंगी ऊपर से, मतलब सारा चीज़ शुरू से होगा। मैंने तो कपड़े धोए बहुत सारे, और पड़ा हुआ था कई दिनों का। इधर वाला पोर्शन, इस साइड, यहाँ का एक सीट बर्बाद हुआ है, वहाँ का 2 सीट, मतलब कि इस वाले घर में 3 सीट खत्म हुए हैं। पिंकी खाना बनाकर गई है काफी टाइम के बाद। ऐसे भूख तो लगने लगा, सब काम में बिजी थे सुबह से, और 4 बज गया, किसी ने नाश्ता तक नहीं किया है, तो कई सारी चीजें हुई। ये प्राणी, इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर ये वाला, अभी हम लोग को हंसी आ रहा है। और कल हम का इतना बड़ा सा पत्थर गिरा, ये तो बच गई। ये यहाँ पे थी, यहीं पे खड़े होकर ये कुछ पीने जा रही थी, लेकिन अपना पीने का सामान वो गैस के पास रखने गई और इतने में वो गिर गया। इंसान के पास जब परिस्थिति खराब होती है तो वो समझ में नहीं आता कि क्या करें। सुबह से सारी चीजें थी पर दिमाग में कुछ भी नहीं था, एकदम खाली पड़ा है दिमाग। ना कुछ सोचने पे सोच पा रहा है, ना कर पा रहा है, ना कुछ चीजें समझ में आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा। मेरे घर वालों ने कई विचार विमर्श किए, लेकिन दिक्कत ये था जैसे ही सीट आएगा और पूरा घर से सीट बाहर निकालना पड़ेगा, और इधर मौसम ख़राब है तो और ज़्यादा परेशानी होगी। फिर बाद में बात किया गया कि इसी सीट को हम लोग रीयूज़ करेंगे। बना हुआ चीज़ कभी भी पता नहीं चलता कि क्या है कैसे है, बहुत साधारण सा लगता है, पर जैसे ही चीज़ें बिगड़ती है ना, बहुत भारी लगने लगता है। जब आप कुछ चीज़ें बनवाओ तभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, और टूटी हुई चीज़ों को वापस से फिर से सही करो तब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। अभी हम लोग के पास मतलब लोग नहीं मिल रहे थे, लेबर वगैरह, और फिर उसके बाद कुछ लोगों से बात किए तो कुछ लोग तो पहले तैयार हुए और काम चल रहा है। पर मतलब मेन दिक्कत है ना कि चीजें बर्बाद होने के बाद आप वापस से कैसे सारा चीज
बहुत प्रॉब्लम आना आना शुरू हो जाता है। ठीक मतलब कैसे होगा क्या होगा, चीज़ें एक साथ होने लगती है। अभी मैं कुछ लेने गई थी ऊपर वाले घर। बारिश आने वाली थी, इस बात को सोच सोच के घर के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इधर काम चल रहा था तो लगभग बड़ी मशक्कत के बाद मुझे मतलब बहुत हल्का फील हो रहा है। सारा सीट वगैरह डल गया है और मतलब काम जो है वो तो हम लोग कर लेंगे अंदर का, पर बाहर का जो भी काम था सीट वगैरह लगाने का, बस ये लास्ट वाला बचा हुआ है। तो वो पीछे चल रहा है। हम लोग सब घर के बाहर हैं क्योंकि कहीं पे भी पत्थर गिर सकता है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। चीजें बिगड़ी, देखो होता है बहुत सारी चीजें, अब क्या कर सकते हैं। अंदर से सारा चीज खत्म हो जाता है। पर सबसे बड़ा दिक्कत है, मतलब बड़ी चीज है हमारे लिए कि कल सारे लोग मौत के मुंह से बचे। किचन रूम में सीमा थी, सीमा बची बड़े से पत्थर के वार से। मैं दुकान के बाहर थी, जैसे ही सीट उड़ा ना और ये वाला बड़े वाले फ्रिज के तरफ आया, मैं थोड़ा मतलब बस अंदर गई थी शटर गिराने के लिए, छड़ लेने, और उतने में मैं बच गई। अदरवाइज मेरे को भी काफी ज्यादा चीजें, कुछ भी हो सकता था। नानी आंगन में थी, नानी को पड़ा। और ये तूफान घर के बाहर था, मतलब कि जहाँ पे मम्मी लोग थे वहां पे भी, मतलब वहां पे भी कुछ कुछ चीजें हुई थी। वो जो ठेला है वो उड़ के इधर पलट जा रहा था मम्मी लोग के ऊपर। तो कल भगवान की दया थी या फिर कहो कि हमारे पे से सारा संकट कटा। सारे लोग ठीक थे, बस थोड़ा खर्चा आया। तो इंसान सही रहेगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। और थैंक यू कि कुछ लोग कह रहे थे स्कैनर भेजो ये वो, तो जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ती तो मैं आप लोगों से जरूर कहती। थैंक यू कि आप लोग मेरे सपोर्ट में थे, मेरे साथ में थे। और चीजें जितनी बिगड़ी है वो तुरंत तो ठीक नहीं होंगी, और लगेगा मतलब थोड़ा मेहनत करके। अब देखो भगवान की कृपा हुई तो हम सारा कुछ अच्छा कर लेंगे, अच्छा बना लेंगे। मतलब अब बाकी सारे टारगेट से पहले ये है कि अपने मम्मी पापा को कंप्लीटली सेटल करके अपनी सारी चीजों को सोचना, करना या फिर देखना। अब दिमाग में बाकी सारी चीजें नहीं है। काफी मतलब हद तक ये हो गया, हम डर रहे थे क्योंकि पहले तो लेबर नहीं मिल रहे थे, फिर उसके बाद चीजें नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद सामान का था, फिर खर्चा वगैरह बहुत सारी चीजें थी। पर बस इन लोगों के खर्चे, उनके बाद भगवान की दया से सारा कुछ सही है। फिलहाल की परेशानी को देखकर बस घर को सही से मरम्मत किया गया है। कुछ दिनों के बाद शायद अगर प्रॉब्लम आई तो चीज़ें वापस से ठीक करवाया जाए, क्योंकि एक सीट को निकालने के बाद पूरे के पूरे सीट निकालने पड़ते। हमारे पास सफिशिएंट लेबर नहीं थे, लोग नहीं थे। सीट तो मंगा सकते थे, लेकिन परेशानी ये आती कि एक दिन में होता नहीं, और अभी यहाँ पर बारिश के मौसम लगातार बन रहे होते हैं। फिर हमें और हमारे सामान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मरम्मत किया गया और वापस से ठीक करवाया जाएगा। अब देखो कब ठीक होता है।